यहाँ पर मैं एडिशन इस चीज़ की करना चाहूँगा कि आपकी शॉप पे अभी तक कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं? क्या हमें ये परमिशन है कि हम आपकी शॉप का स्क्रीनशॉट शो कर दें? कामयाब हर कोई होना चाहता है बट कैसे? पैसे सारे कमाना चाहते हैं लेकिन कैसे? आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक ऐसी बेटी की स्टोरी कि उसने कैसे ये प्रूव किया कि वाक़ई ही घर बैठकर पैसे कमाए जा सकते हैं। अब कैसे कमाए जा सकते हैं, ऐसा कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म चूज़ किया, ऐसी कौन-सी स्किल चूज़ की, कितने टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने वो काम इम्प्रूव किया और फिर पैसे कमाना स्टार्ट किए। आज की इस वीडियो के अंदर हम उनसे पूछेंगे कि कैसे वो एक बिगिनर को प्रो कैसे बना सकते हैं। एक जो जूनियर लेवल का बंदा है, वो कैसे अपनी अर्निंग स्टार्ट करके एक प्रो लेवल के बंदे के इक्वल आ सकता है और कितनी देर लगी उनको ये प्रूव करते हुए कि हाँ जी, हम भी घर बैठकर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शफ़ीक और आप देख रहे हैं फ़ाइज़र पॉडकास्ट। आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे ज़ैनब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ज़ैनब बेटे कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी, ज़ैनब बेटे आप हमें कुछ बताएँगे आपने क्या स्टडी की पहले? और अभी तक ये अदारा चूज़ करने से पहले आप क्या करते थे? मैंने मैट्रिक की, उसके बाद मैंने मेरी फ्रेंड मुझे मिली, उसने इधर पहले कोर्स किया था, उसने मुझे रिकमेंड किया कि आप इधर फ़ाइज़र में जाएँ, वहाँ पर एक कंप्यूटर कोर्सेज़ हो रहे हैं, बहुत अच्छे आप अर्न करना स्टार्ट हो जाएँगी। तब फिर मैं इधर आई, मैंने इधर आके ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की, उसके बाद उसी दौरान मुझे यहाँ पर अच्छी एक इट्से का मैंने सर्चिंग स्टार्ट की, क्लाइंट के साथ-साथ काम करते हुए। उसके दरमियान मुझे पता चला कि इट्स एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हम लोग अपनी एक अच्छी अ, डिजिटल प्रोडक्ट से के रिलेटेड हम लोग एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। आप मुझे इसके बारे में बताएँगे कि पहले आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का 6 जी, मंथ का कोर्स कंप्लीट जी। किया था। तो उस कोर्स के अंदर आपने क्या सीखा था? कौन से टूल सीखे थे? क्या सिर्फ़ आपने फ़िज़िकल जो टूल्स होते हैं यानी कि इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप वगैरह बस वही किए या कुछ आपने इसके अल्टरनेट कोई एआई भी किया था? जी, मैंने पहले एडोब इलस्ट्रेटर किया, उसके बाद फ़ोटोशॉप किया, उसके बाद मैंने कैनवा किया। कैनवा के साथ हम लोगों ने एडोब एनिमेशन भी की। उसके साथ फिर हम लोगों ने एआई टूल्स वो चैटजीपीटी, जेमिनी और क्लाउडी और फ्लो वगैरह ऐसे एआई टूल्स भी। तो मुझे बताएँगे कि जो आपने ये जो स्किल सीखी है ग्राफ़िक, जी, तो इसमें 6 मंथ के कोर्स की ड्यूरेशन के दरमियान ही कुछ कमाया था आपने? जी, कमाया था कुछ तो लास्ट टाइम में मतलब लास्ट मंथ में। तो क्या क्या सेल किया था तब आपने, ऐसे शुरू करने से पहले? मैंने एक वो क्लाइंट मिला था ऑनलाइन, उसने वो सोशल मीडिया पोस्ट के लिए तो वो उसने क्लाइंट आप कैसे ढूँढते थे? मैं फ़ेसबुक वगैरह से क्लाइंट तो ढूँढी। इसके अलावा भी कोई प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते थे आप तब? फ़ेसबुक, टिकटॉक वगैरह ऐसे अपलोड करती थी मैं डेली अपनी, वहाँ से मुझे क्लाइंट मिला था उसके। मेन के आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ से आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो हमें ये बताएँ कि जब आपने एडसी स्टार्ट किया, ये डिसीज़न आपके लिए कैसा था? आपने किसी के साथ मिल के स्टार्ट किया या कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कैसे नॉलेज हुआ कि हाँ, मुझे ये वाली जो स्किल है, ये वाला जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये चूज़ करना चाहिए, मैं इसको अपना बिज़नेस कैसे बनाऊँ? मैं सर्चिंग कर रही थी, उस दौरान मुझे इट्से का पता चला कि इट्से पर ऐसे भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, जिससे हम लोग अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ से मैंने इसे आगाज़ किया, वहाँ से मैंने फिर अपनी शॉप स्टार्ट की। तो आप बीच में क्लाइंट का काम भी करते थे। जी। तो अगर आप किसी के लिए काम करते हो तो आपको थोड़ा पे करते थे, तो आपके माइंड में आया कि चल जी हम भी अपनी शॉप बना लेते हैं। तो शॉप बना के अब कैसा फ़ील होता है? अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अब सही फ़ील होता है। यानी कि कहीं जॉब करने से बेहतर है कि घर बैठ के आप आसानी जी। के साथ अपना रोज़गार चला रहे हो? जी, बिल्कुल, जॉब तो सारा दिन यहाँ पे आप बंदा कर सकते हैं, अपना खुद कुछ टाइम में अपना कर सकते हैं। तो मुझे कुछ बताएँगे कि एट्सी पे जब एक बिगिनर आता है, तो वो अपनी शॉप क्रिएट करता है। तो जब वो शॉप क्रिएट करे तो उससे पहले उसको कौन-सा ऐसा है प्लेटफ़ॉर्म यानी कि ऐसी स्किल है जो उसको बहुत अच्छी आनी चाहिए ताकि वो एट्सी पे आके फ़ेल ना हो जाए और बड़े जो जूनियर्स हैं, बिगिनर लेवल के बंदे हैं, वो जब एट्सी पे आते हैं, वो किसी को देख के आ जाते हैं। जैसे कि अभी हम भी बता रहे हैं तो फुल इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, थोड़ा-सा क्लिप देखेंगे वीडियो का और वो अगर अपनी शॉप बना लेते हैं, तो उनको कौन से स्टेप चूज़ करने चाहिए?
सबसे पहले उन्हें कैनवा अच्छे तरीके से आना चाहिए टेम्पलेट के लिए, क्योंकि इट्से पे टेम्पलेट के लिए कैनवा ज़रूरी है। उसके बाद उसके मॉकअप वगैरह के लिए फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ होते हैं। और अगर वीडियो वगैरह उन लोगों ने जनरेट करवानी है तो वो एआई टूल से जनरेट कर सकते हैं। तो जब आप डिज़ाइन बना लेते हैं, तो क्लाइंट कैसे मतलब कि एडसी के ऊपर वो डाउनलोड करके उसको एडिट कर सकते हैं? वो आप कैसे उसको वो वाला लिंक प्रोवाइड करते हैं? वो कौन-सा लिंक होता है? पीडीएफ में हम लोग उधर जब लिस्टिंग करते हैं तो पीडीएफ में उधर हम लोग अपना लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो वो उधर से जब पेड करते हैं तब वो उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप फ्री कैनवा रिकमेंड करेंगे या पेड ही होना चाहिए? कैनवा पेड होना चाहिए, क्योंकि पेड में आपको सब कुछ मिल जाता है, फ्री में वो कैनवा। ओके, मेन आप ये कह रहे हैं कि अगर पेड कैनवा होगा तो उसमें उसके फीचर्स ज़्यादा वाले भी आप यूज़ करते हैं। लेकिन जी। हमने तो सुना है कि अगर आप उसमें प्रो एलिमेंट यूज़ करते हैं तो फिर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, तो वो क्या स्ट्रैटेजी होती है? जी, आप अगर प्रो एलिमेंट यूज़ करते हैं तो आप उसे एक सिंपल पीएनजी में डाउनलोड करके तो आप उसे फिर दोबारा वो अपलोड कर सकते हैं। तो फिर उसपे स्ट्राइक नहीं नहीं। आती? तो आप नई इनोवेशन कैसे लेके आते हैं कि आपके माइंड में कैसे आता है कि आज मैंने ये बनाना और बिक जाना है? कैसे वो सर्च करते हैं? हम लोग उधर पहले सर्चिंग करते हैं, सबके देखते हैं उनके कैसे हैं, उनके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपना माइंड बनाते हैं कि नहीं हमें मतलब ये। कि एक बंदे ने अभी शुरू करना है, जी। तो वो कैसे ये चीज़ ढूँढे कि किस चीज़ को फ़ॉलो करे कि मैं अगर आज ये डिज़ाइन लगाऊँ तो ये कल बिक जाए? हमें हमें पहले उधर सर्च करना चाहिए, जितना हम लोग करेंगे, उस हिसाब से हमें देखना होता है कि ये इनका अच्छा लग रहा है और हमें उसके अकॉर्डिंग बनाना है, वैसा नहीं बनाना। कोई ऐसा एक कीवर्ड बता दें कि हाँ, ये सर्च करें तो फिर वहाँ से आप इसके पॉपुलर नाम वाले देखें, बेस्ट जी। सेलर वाले देखें, क्या करें? जैसे पीएनजी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नाउ बेस्ट सेलर पे हैं। और प्लानर है, डिजिटल प्लानर, डेली प्लानर, उस पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा कर तो इसमें सकते हैं। मैं कुछ एडिशन कर देता हूँ यहाँ पर कि जब आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपके पास क्या होता है कि आप कस्टमाइज़ चीज़ भी सेल कर सकते हैं, यानी कि फ़ोटोशॉप के ऊपर आप फ्रेम बना के सेल कर सकते हैं। तो उसका हिसाब वो लिंक वाला नहीं होता, बल्कि क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देता है, आप उसको एज़ लाइक जैसे आप फाइवर पे प्रॉपर एक ऑर्डर डिलीवर करते हो, वैसे भी आप यहाँ पर भी ऑर्डर डिलीवर कर सकते हो। लेकिन ये एक नीश है कस्टमाइज़ेबल वाली। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे अदारे के अंदर जो स्टूडेंट हैं, वो कैनवा टेम्पलेट्स पे काम कर रहे हैं फ़िलहाल। ताकि उनकी जो अर्निंग है इनिशियल बेस पे स्टार्ट हो जाए और जब अपने आप को ये प्रो लेवल पे ले जाएँ तो अपनी अर्निंग को बढ़ा लें। तो अब इनसे हम ये पूछते हैं कि जब ये लिस्टिंग करते हैं तो उसमें किन चीज़ों का ख़्याल रखते हैं और लिस्टिंग के अंदर इनको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? तो हमें बताएँगे यार इसके बारे में? लिस्टिंग में पहले हम लोग अपना डिज़ाइन देखते हैं कि किसी के साथ मैच तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो स्ट्राइक भेज देते हैं। उससे हमारी शॉप को खतरा होता है कि ये हमारी शॉप डाउन ना चली जाए। तो उसके बाद फिर हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कोई प्रो तो एलिमेंट नहीं है यूज़ हुआ, क्योंकि अक्सर क्लाइंट के पास वो पेड वाला कैनवा नहीं होता। तो इस वजह से हम लोग पहले उन्हें पीएनजी में डाउनलोड करके उससे वो सब कुछ करते हैं मेन उसके। के अगले के बंदे के पास अगर फ्री वाला कैनवा जी। है तो वो डिज़ाइन एडिट कर ले। जी। उसके बाद फिर हम लोग वो उसे मॉकअप वगैरह अच्छे होने चाहिए। वो फ़ोटोशॉप पे लग सकते हैं, कि इलस्ट्रेटर पे भी लग सकते हैं। वो मॉकअप वगैरह अच्छे होने चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग वो अपलोड उधर करते हैं तो लिस्टिंग पे। इसकी एसईओ आप कैसे करते हैं? एसईओ चैट जीपीटी से लेती हूँ मैं तो अक्सर। चैट जीपीटी अगर मतलब कि ना दे तो फिर क्लाउडी वगैरह से लेती हूँ। मतलब कि आप उसका अगर टाइटल ढूँढना हो फॉर जी। एग्ज़ाम्पल मैंने अगर अभी वो स्ट्रॉन्ग कोई होना चाहिए। डिजिटल प्लानर लगाना है, तो मेरा प्लानर वीकली है। जी। तो मुझे क्या सर्च करना चाहिए? फिर अपना टाइटल कैसे अच्छा बनाना चाहिए? आपको सबसे पहले आप जो उधर पॉपुलर 9 बेस्ट सेलर पे हैं, उन वो उठाने चाहिए। उनके देखने चाहिए कि इनके क्या स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है। उसके अकॉर्डिंग आपको वो चूज़ करना चाहिए कि आपका भी स्ट्रॉन्ग हो। ओके, तो इसके अंदर और भी होता है इश्यू कि प्राइसिंग का बड़ा इश्यू सुना है कि अगर आप बहुत लो प्राइस लगाते हैं, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके वो जो इनकम है वो नहीं बढ़ती। तो इस पे जी। आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी प्राइस रखनी चाहिए? बहुत हाई या बहुत लो? आपको तो हाई रखनी चाहिए, मीडियम, क्योंकि बीच में एड से अपने भी काट लेता है। तो वो इस वजह से वो लिस्टिंग भी बीच में लिस्टिंग के भी वो पेमेंट कट होती है। इस वजह से ना वो फिर आपको मीडियम रखनी चाहिए। यानी कि प्रॉफ़िट भी आ जाए जी। और बिकता भी रहे बार-बार। आपका कोई अभी तक कोई आपने ऐसा डिज़ाइन लगाया है जो बड़ा बिका हो? जी। तो तकरीबन कितनी की बार बिक गया होगा वो एक डिज़ाइन? वो 60 के अराउंड। यानी अच्छा मुझे ये भी बताएँ कि यहाँ पर जो पॉपुलर नाउ लिखा होता है और जी। बेस्ट सेलर लिखा होता है, कितनी बार एक डिज़ाइन सेल हो तो वो हम कंसीडर कर सकते हैं उसको?
पॉपुलर नाउ पे ये होता है कि डेली आपका जैसे स्टार्टिंग से आप लोग का सेल होना स्टार्ट हो जाए तो वो पॉपुलर नाउ शो करवाता है। अगर आपका डेली बेस पे वो सेल हो रहा है तो आपको वो बेस्ट सेलर पे चला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी टाइम मतलब सेल हो चुका यानी है। ये कि तो अंदाज़न जैसा कि एटसी खुद कहता है, अगर 40 टाइम आपकी एक प्रोडक्ट सेल हुई जी, है, तो वो बेस्ट सेलर में काउंट हो जाती है। और बेस्ट सेलर पे जाने से कोई प्रॉफ़िट होता है? जी होता है। उसका क्या बेनिफिट्स होते हैं शॉप के ऊपर? बेस्ट सेलर पे ये होता है कि आपका वो प्रोडक्ट काफ़ी टाइम मतलब सेल हो चुका है और उसमें आपको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो चुका था क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट है जो आपको इतनी टाइम सेल हो चुका है। तो अगर एक बिगिनर स्टार्ट करना चाहता है, तो कौन-सी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आप इनको मना करेंगे कि आप ये नहीं करें? और आपकी जब ऑडियंस आती है, व्यूज़ आते हैं, आपके ऑर्डर्स आते हैं, तो फिर कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? आपको कैनवा पे सबसे पहले अपना टेम्पलेट इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद आपको अपने मॉकअप वगैरह इम्प्रूव करना चाहिए। थंबनेल पे इम्प्रूव देना चाहिए कि आपके थंबनेल ज़्यादा अच्छे हों। उसके अलावा आपके तब फिर स्लो स्लो आपका इम्प्रूव शो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ओके, गुड। तो यहाँ पर मैं एडिशन इस चीज़ की करना चाहूँगा कि आपकी शॉप पे अभी तक कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं? क्या हमें ये परमिशन है कि हम आपकी शॉप का स्क्रीनशॉट शो कर दें? जी। चलें, आपके लिए ये कर लेते हैं कि आपकी शॉप का नाम नहीं दिखाते, लेकिन अभी कितना टाइम पीरियड हुआ है आपको शॉप बनाए हुए और कितने ऑर्डर्स हैं? 2.5 मंथ हो गए मुझे ठीक है। और 159 है ऑर्डर। तो 159 के अंदर मतलब कि बाकियों की निस्बत ये थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे, जी। बाकियों के बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके ये कम क्यों हैं? क्या मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आप कर रहे हैं? मेरे टेम्पलेट पे मैंने अपना फ़ोकस किया, उसके अलावा फिर मैंने अपने मॉकअप अच्छे किए, इम्प्रूव किया, उसके बाद मैंने थंबनेल पे फ़ोकस किया, उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह अब सही जा रही है। गुड हो गया। तो लास्ट के ऊपर आप कोई निवीद साहब के बारे में और इस अदारे के बारे में कुछ बयान करना चाहेंगे? जी, ये अदारा बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आके मैट्रिक मैंने की थी लेकिन उसके बाद मुझे नहीं था कि मैं इतना आगे जाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। नवीद साहब का शुक्रिया कि उसने ये अदारा बनाया हमारे छोटे से इलाके में, तो यहाँ पे पहले ऐसा कुछ नहीं था। बनाया ताकि अब हम लोग हर बच्ची ऑलमोस्ट इधर आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सब अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, अच्छा है या बुरा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है और हर चीज़ है और अच्छा इन्वायरमेंट है आप बहुत। इनको रिकमेंड करेंगे यहाँ विज़िट करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यहाँ पर कोई फ़ीस वगैरह कुछ ऐसा नो, कुछ? नो, बिल्कुल नहीं है। नो। तो कुछ ऑडियंस ये भी कहती है ना कि ये स्टार्टिंग में कहते हैं जी फ्री होगा, तो फिर बाद में पैसे माँगना स्टार्ट हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं, है? नहीं वही मैंने बताया लास्ट मंथ से फिर मैंने यहाँ से अर्निंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी। अभी आपने देखा कि ज़ैनब ने अपने बारे में बताया कि कैसे उसने स्टार्ट लिया और एक छोटी-सी ज़िंदगी में उसने छोटी-सी सक्सेस ली, लेकिन अब उसका जो माइंड है, जो माइंडसेट उसका बन गया है, वो कहती है कि मैंने बिज़नेस बनाना है। अब यहाँ पर उसको टीम भी मिल जाएगी, सारा एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट भी मिलेगा और वो अपना एक बिज़नेस क्रिएट कर सकती है। तो नेक्स्ट स्टोरीज़ के अंदर हम बात करेंगे किसी और के साथ भी एक अच्छी स्टोरी लेके आएँगे जिसके अच्छे ऑर्डर होंगे ताकि आप देखें और मोटिवेट हों। अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए आपको अपना कंफर्टेबल ज़ोन छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप लोग अपना कंफर्टेबल ज़ोन नहीं छोड़ेंगे, आप सिर्फ़ स्क्रॉलिंग करेंगे, वीडियोज़ देखेंगे, किसी को आप अच्छा बोलेंगे, किसी को आप बुरा बोलेंगे, लेकिन कामयाबी आपका मुकद्दर नहीं बनेगी। कामयाबी मिलती है हार्ड वर्किंग के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और कुछ आपने अपना कंफर्टेबल ज़ोन छोड़ के बाहर निकलना होता है। तो लाज़मी अपने आप पे सोचें, अपने आप पे ट्रस्ट करें, किसी की ना मानें, कुछ सीखें और सीख के कुछ बन जाएँ। आने वाली तमाम नई वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें।